इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। एक तरफ भारत और रूस Su-57 की डील को लेकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं। दिसंबर के पहले हफ्ते में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी जो हैं वो भारत दौरे पर आने वाले हैं। उनके दौरे की तारीख जो है वो पक्की की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच इस फाइटर जेट्स के अलावा और भी कई डिफेंस डील्स हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच भारत के MRF यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के एग्जीबिशन की रेस में एक नए खिलाड़ी का नाम भी सामने आने लगा है और यह है फ्रांस के दसों का F5 सुपर राफेल। चर्चा उठ रही है कि भारत को अपने MRFA प्रोजेक्ट के लिए F5 सुपर दसों राफेल पर भी विचार करना चाहिए। अब तक MRFA की रेस में अमेरिका का F-35, फ्रांस का राफेल, स्वीडन का ग्रिपन, रूस का Su-34 दावे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने कई बार एमका के प्रोजेक्ट पर भी काम करने की बात कही है, लेकिन इस बीच Su-57 की दावेदारी सामने लगातार आ रही है और बात भी आगे थोड़ी बहुत जो खबरें आ रही हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब F5 सुपर राफेल पर जोर क्यों दिया जा रहा है? आखिर क्या खास बात है कि फ्रांस के इस सुपर राफेल में? तो जान लीजिए कि फ्रांस ने जब अपने इस नए फाइटर जेट के बारे में दुनिया को बताया, जानकारी दी, तभी से यह कहा जाने लगा कि यह फाइटर जेट यानी कि F5 राफेल सुपर राफेल अमेरिका के F-35 को टक्कर देने वाला है। फ्रांस का जो मौजूदा राफेल है F4 सीरीज का है और जिस सुपर राफेल की बात की जा रही है वो F5 यानी अपग्रेडेड वर्जन का फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट में RBE-2XG लगाए जा रहे हैं जो स्पेशली लो ऑब्जर्वेबल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। दावा किया जाता है कि ये जो रडार है वो 200 किलोमीटर दूर से चीन के J-20 और रूस के Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। इस F5 सुपर राफेल में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जा रहा है। इसका डेटा फ्यूजन पैकेज, नेक्स्ट जनरेशन डेटा लिंक्स और सिक्योर क्लाउड बेस्ड कॉम्बैट नेटवर्क्स के जो हैं उससे ये जो फाइटर जेट है वो कंपैटिबल है। इसमें लॉयल विंगमैन इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है और ये फ्यूचर है एयरक्राफ्ट्स का। इससे एक फाइटर जेट अपने साथ 2 से 3 लॉयल विंगमैन UCAVs जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है और ये अपने आप में एक फॉर्मेशन बन जाएगी। एक फाइटर जेट के साथ 3 UCAVs। भारत के घातक और कैट्स वॉरियर लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है, तो आगे चलकर हो सकता है कि F5 अगर भारत ले तो इन्हें भी इंटीग्रेट किया जा सकता है उनके साथ। हमारे पास मौजूदा राफेल में RBE-2 ऐसा रडार और IRST सेंसर है। 4th प्लस जनरेशन के हिसाब से रडार काफी एडवांस है, लेकिन ये स्टेल्थ जेट्स को डिटेक्ट करना इसके लिए बहुत मुश्किल काम है। जो इसके अपग्रेडेड F5 सुपर राफेल में लगा RBE-2XG कर सकता है। F5 पूरी तरह से एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन इसमें एडवांस सर्वाइवबिलिटी स्ट्रेटजीज हैं। इस फाइटर जेट में पावरफुल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स, स्मार्ट डिकॉयज और नेटवर्क EW कोऑर्डिनेशन सिस्टम लगाया जा रहा है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से जेट को या तो पूरी तरह छिपा सकते हैं या फिर उन्हें धोखा दे सकते हैं। उनके पास भ्रम फैला सकते हैं और उसके लिए गलत इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो राफेल के इस अपग्रेडेड वर्जन में हथियार भी अपग्रेडेड किए गए हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, स्काल्प क्रूज मिसाइल्स, नेक्स्ट जेन सीड वेपन से इस फाइटर जेट को लैस किया जा रहा है। भारत की अस्त्र MK2, MK3 मिसाइल्स, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, इन्हें भी सुपर राफेल के साथ जो है इंटीग्रेट किया जा सकता है। इनके अलावा फ्रांस इस अपग्रेडेड राफेल को 1000 किलोमीटर की रेंज वाली ASN-4G हाइपरसोनिक एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल से भी लैस कर रहा है। इन्हीं खूबियों की वजह से दुनिया भर के डिफेंस और एविएशन एक्सपर्ट्स की नजर इस सुपर राफेल पर टिकी हुई है। यह फाइटर जेट हवा के साथ साथ जमीन और समंदर में ऑपरेशन करने में सक्षम है। भारत पहले से ही 36 F4 राफेल का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इसी साल 26 राफेल मरीन की भी डील हो चुकी है, जो राफेल M कहते हैं जिसे आप। तो एक्सपर्ट्स का कहना है
कि भारत की एयरफोर्स को राफेल का पहले से ही अच्छा खासा अनुभव हो चुका है और मरीन आ जाएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में F4 राफेल का अपग्रेडेड वर्जन जो है F5, उसे लेकर भारत को किसी ज्यादा ट्रेनिंग या फैसिलिटी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी वजह से इस सुपर राफेल की दावेदारी पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि अभी F5 जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, अंडर प्रोसेस है और 2030 तक कहा जा रहा है कि शायद ये सर्विस में आ जाएगा। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या भारत 2030 तक फाइटर जेट का इंतजार करने के लिए तैयार होगा। वैसे मैं कहूंगा कि पता नहीं, हम MRF डील की तो कब से इंतजार कर रहे हैं, आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दीजिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,